ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि अर्जुन ने दो श्लोकों में भगवान को अपने डाउट्स बताए कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। पहले में बोले कि आप जो है मेरे को बुद्धि योग बोले हो, अब आप सकाम कम कर्म करने बोल रहे हो, तो आप मेरे को जो है इस युद्ध में क्यों फंसा रहे हो। फिर दूसरे में कहते हैं कि आपकी जो वाणी है, जो आपने लिखा है, जो बताया है, वो कंफ्यूजन है। अनेकार्थ उपदेश दिया आपने, कभी बोलते हो युद्ध करो, कभी बोलते हो मेरे परायण हो जाओ और जो है निष्क्रिय हो जाओ, निष्काम हो जाओ, क्या करूं मैं, आपने मेरे को डाउट में डाल दिया। तो भगवान जो है ना अब उसको फिर क्लियर करते हैं थर्ड नंबर से। तो 3.03 श्री भगवान वाच लोको अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ये हमने दूसरे अध्याय में भगवान ने ऑलरेडी उसको बताया कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करने वाले जो है ना, एक तो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा। तो ज्ञान योग क्या हुआ और भक्ति योग क्या हुआ, तो हमने बहुत अच्छे से इसमें डिस्कशन किया था कल परसों, इसीलिए अब अपन इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। ज्ञान योग मतलब जो है वेद पठन पाठन करना और जो है ना मतलब शास्त्रों को फॉलो करना और उसके हिसाब से जो है ना भक्ति करना, या फिर दूसरे कर्म कांडियों की तरह जो है ना खाली भक्ति करना, जो है जो वेदों में लिखा है उसको प्राप्त भी करना। तो ये धीरे धीरे ज्ञान योग कहलाता है। और भक्ति योग मतलब पूर्ण रूप से प्रेमामय भक्ति जिसको बोलते हैं, उसको भक्ति योग जो है ना। तो ज्ञान योग को यहाँ सांख्य योग भी कहा गया है। आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तात्पर्य में लिखा है, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो 2.39 एक बार खोल के पढ़ ही लेते हैं। 2.39 पेज नंबर 94। यहाँ कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। तो भगवान ने आत्मा का पूरा ज्ञान बताया, किस प्रकार आत्मा ट्रेवल करती है, मरती नहीं है, मारती नहीं है, वगैरह वगैरह। और अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने एक योग बताया सांख्य योग, जिसमें आत्मा का वर्णन बताया। फिर उसके बाद 39 से उन्होंने स्टार्ट किया कर्म योग, जिसको बुद्धि योग भी कहा गया है, कि तुम जो है ना अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे कर्म करो जिसमें तुम्हारे को कर्म का बंधन नहीं लगेगा। डिवोटी बनो, डिवोटी, दिव्य जो है ना, दिव्य अनुभूति करो उसमें, दिव्य ज्ञान की, ताकि जो है तुम इस कर्म चक्र से बंधन से निकल जाओ। तो यहाँ पे दो श्लोकों दो पद्धति का बताया गया है, सांख्य योग और जो है बुद्धि योग। चाहे उसको सांख्य योग को आप कर्म योग भी कह सकते हो। नहीं, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग, सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग हो गए, कर्म योग और बुद्धि योग एक ही हो गए। ठीक है, बुद्धि योग को कर्म योग कहा गया है क्योंकि ऐसे कर्म जिससे भगवान से जुड़ना, तो वो बुद्धि योग कहलाएगा। और सांख्य योग को यहाँ पे ज्ञान योग कहा गया है कि आत्मा का मैंने तुमको ज्ञान दिया, पूरा का पूरा बताया, फिर भी तुम जो है इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ आगे कहते हैं, सांख्य योग अथवा आत्मा का पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो सांख्य योग आत्मा का और पदार्थ का प्राकृतिक विश्लेषण उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा दूसरे वस्तु, दर्शन मतलब फिलॉसफी,
फिलॉसफी के द्वारा जो है ना वो समझना चाहते, पढ़ पढ़ के समझना चाहते कि ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जो कि द्वितीय अध्ययन के 61वें श्लोक में बताया गया है। तो एक हो गया जो फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है, और दूसरे लोग जो कि भक्ति में लग जाते हैं, सब छोड़ देते, दिमाग नहीं लगाते, जो हो रहा है यार मेरे को क्या लेना देना, आत्मा है नहीं है, मेरे को क्या करना, बस मैं भगवान के शरणागति हूँ। तो 2.61 में कहते हैं 61वें श्लोक में, यहाँ कहते हैं जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जो लगा हुआ है बेचारा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, खाली प्रेम कर रहा है भगवान से, जो कोशिश कर रहा है भगवान से जुड़ने की, उनके बारे में बताया गया। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। तो 39वें 47 39 पे 47 ही तो हुआ क्या? 39 प्रभु जी, 39। अच्छा 39, वो था, वो 47 हो गया, सॉरी 39। तो ये तो अभी पढ़ ही लिया था अपन ने, 2.39, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पे, जो है ना ऊपर से 7वीं लाइन है 125 में, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। किसी को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? कोई बताना चाहेगा क्या है ये? कोई गौर से पढ़ रहा होगा, किसी की हिंदी अच्छी होगी, या किसी ने पहले ही पढ़ रखा होगा। कौन सा पेज पढ़े प्रभु जी अभी आपने? पेज 125, इसी के तात्पर्य में 3.03 के तात्पर्य में सेकंड पेज में 125 वाले पेज में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में लिखा है, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखो तात्पर्य जो है ना, प्रभुपाद जी सोच समझ के लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख देते कुछ भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ये ऐसा हो सकता है कि दर्शन में मतलब ज्ञान के विहीन जो ये है भक्ति है, या वो मतलब धर्म क्या बताएं? ये मेरा नेटवर्क कम हो गया क्या कि सब? आप ऑडिबल हो प्रभु जी, सब ठीक है जी। दर्शन मतलब प्रभु जी यहाँ पे ज्ञान हो गया क्या? ज्ञान के विहीन जो धर्म है वो सिर्फ भावुकता है, मतलब ज्ञान के विहीन जो धर्म है वो भावुकता है। प्रभु जी। दर्शन की स्टडी के बिना अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ब्लाइंड फेथ है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? मेरे को आवाज कट कट के आ रही है, मेरे को क्लियर नहीं आ रही कि सबको ही क्लियर नहीं आ रही? आपकी वॉइस आ रही है प्रभु जी, आपको शायद हमारी नहीं आ रही होगी। अब क्लियर है आपकी? जी जी माता जी बताइए क्या बता रही है? दर्शन की स्टडी के बिना अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो ब्लाइंड फेथ है एक तरह से। हाँ, दर्शन के बिना जो स्टडी रहेगी वो खाली जो है धर्म है, वो मतलब कुछ कुछ आप सही पकड़ रही हैं। वो जस्ट ब्लाइंड फेथ है, मतलब हाँ। हम उसको सरफेस लेवल से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, जस्ट ऊपरी तौर पे हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल। प्रभु जी, मेरे को, मैं जिस हिसाब से समझ पा रही हूँ, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है का मतलब ये होगा, जैसे जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं
उन लोग शायद भगवान के स्वरूप को का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो एक भावुकता ही है, ऐसा बोला गया है। जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो हाँ, मतलब वो लोग सिर्फ जो हम्म, ज्योति प्रकाश होती है उसका ही स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, तो शायद। सत्यम प्रभु के जो है ना मैसेज आ रहे हैं। सत्यम प्रभु लिखते हैं, बिना फिलॉसफी के धर्म सेंटिमेंटल है और बिना धर्म के फिलॉसफी मेंटल है। आप तो जो है स्लो शायरी बना रहे हो। नहीं नहीं, आप सही लिख रहे हो एक्चुअल में। रिलीजन और फिलॉसफी जो होती है ना, वो जो है यहाँ पे लिखा है दर्शन विहीन। दर्शन विहीन मतलब फिलॉसफी, विदाउट फिलॉसफी, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब जिसमें जैसे कोई जो है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद ने पूरी फिलॉसफी क्लियर कर दी, गीता में क्या है, भागवतम में क्या है, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ के हर चीज क्लियर कर दी कि जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, बंधन, नेक्स्ट योनिया, प्रकृति, काल, समय, सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी, फिलॉसफी डाल दी, पूरी हर चीज की क्लियरिटी कर दी। कि आप में से किसी का म्यूट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया। खाली ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और उसको फॉलो करना है, उसके पीछे तर्क नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म अंधता मतलब ब्लाइंड फेथ, मतलब खाली बगैर सर पैर के खाली जो है ना फॉलो करे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोग जो है नवरात्र में मैं देखता हूँ इतना इतना छेदा कर देते हैं अपने गालों में, पीठ में, पूरी बॉडी में, और वो नींबू लगा के नाचते हैं रोडों में, जो निकलता है। मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं उसको, लेकिन क्या इसके पीछे की कोई फिलॉसफी है? क्यों करना है? कहाँ लिखा है? कहीं देवी माता ने लिखा है कि तुम ये करो तो मुझे प्रसन्नता होगी और मैं तुम्हारे इच्छित वरदान तुमको दूंगी? ऐसा नहीं लिखा है। तो ये सारी जो होती है ना, ये ब्लाइंड फेथ है एक्चुअल में। तो इन सब चीजों को जो है ना, यहाँ लिखा है विदाउट फिलॉसफी धर्म मात्र भावुकता है। मतलब विदाउट फिलॉसफी ये जो धर्म कर रहे हैं लोग, ये खाली भावुकता है, खाली फीलिंग्स, एक दूसरे को भावुक बना रहे हैं। अरे करो करो करो, तुमको माता ये दे देगी, तुमको वो दे देगी, अपनी खाली भावनाओं में बहे जा रहे हैं। तो ये बताया गया। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह, धर्महीन मतलब जिसके पास धर्म नहीं है, जैसे हमारा धर्म है सनातन धर्म। तो धर्महीन, आजकल के नए नए धर्म आ गए, अपने अपने कैटअप धर्म बना ले लोगों ने, अपने अपने घरों में अपना ही धर्म बना के चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रभु जी ऐसा धर्म होता है, हम तो ये मानते हैं। तो वो खाली मानसिक उहापोह है। उहापोह मतलब जो एक फैंटेसी नहीं होता है, जो जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं फैंटेसी को? रोमांचक। नहीं नहीं नहीं, रोमांचक नहीं बोलते। फैंटेसी मतलब मन घड़त कहानियां, जिसको बोलते हैं ना अपन, मन घड़त कहानियां, वो हो गई मन घड़त कहानी। तो धर्म विहीन दर्शन, धर्म के बिना अगर कोई कल्पना दिया हुआ है इसका मीनिंग। कल्पना, कोई मन घड़त कहानियां, कल्पना जिसकी कोई आधार नहीं है, जिसपे कोई भी आपके पास कोई मतलब साक्ष्य नहीं है, तथ्य नहीं है, ऐसी चीजों पे जो है ना, वो कहलाती है धर्म विहीन। मतलब आपका धर्म नहीं है, आपने अपने अपने कैटअप धर्म बना के रखे हैं और उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है, या फिलॉसफी अगर अपनी डाल भी दी तो भी वो खाली की खाली जो है ना मन घड़त कहानियां रह जाएंगी, फैंटेसी रह जाएगी खाली। तो जितने भी आजकल सो कॉल्ड गुरु चल रहे हैं, प्रथाएं चल रही हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, जिनका कोई जो है ना फिलॉसफी नहीं है, जिनके पास कोई जो है धर्म नहीं है, तो वो सब कोई काम के नहीं। खाली वो क्या है, वो फैंटेसी ऊहापोह है, खाली मनगढ़ंत कहानियां मान के चलो। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने सारे जो आजकल के गुरु हैं और आजकल के संप्रदाय, आजकल की जो प्रथाएं हैं, उनको यहाँ पे सबका खंडन कर दिया कि ये सारे के सारे गलत। तो एक चैतन्य चरितामृत आदि लीला में एक वर्णन आता है 2.117 में। अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी,
मोबाइल गिर गया मेरा। टू 2.117 यहाँ कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठा पूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि ऐसे व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। मतलब निष्ठा पूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे। तो मतलब जो सिद्धांत हैं, अगर निष्ठा है, आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं श्रील प्रभुपाद की सही है सारी की सारी बातें, अगर निष्ठा हो रही है, उनके विश्वास हो रहा है, तो आपको उनकी सिद्धांतों पे कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। हमको कभी भी उनमें डिबेट नहीं करना चाहिए कि ये सही नहीं है, गलत है, ये तो प्रभु जी इसमें तो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। मेरी बात आवाज आ रही है ना, सुन पा रहे हैं ना? जी प्रभु जी। ये सारे वीडियो क्यों मेरे सामने स्टिल हो गए, कोई हिल ही नहीं रहा। आप ऑडिबल हैं प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। ऑडिबल है ना, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांतों पे कभी भी विवादास्पद नहीं मान के उनकी कभी भी बुराई या उनकी कभी भी जो है ना उनमें मीन मेक नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका मन जो है ना निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, और इस तरह मनुष्य का मन कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा। तो जो बताया गया है उसको फॉलो करना है, और उसमें डिबेट नहीं करनी है, उसको जो है एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आगे लिखा है, संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है, और इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनावेद तक पहुंचाया जा सकता है। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन स्लोली स्टेडीली जो है हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। जो जो हमारे योग बताए गए हैं, पहले सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म योग, फिर सीधे ज्ञान योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, तो हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक श्लोक आता है 5.05, यहाँ कहते हैं, जो यह जानता है कि वैश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो जो सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते जो ज्ञानी है वही भगवान तक पहुंचेगा, जिसको नॉलेज है आत्मा का इधर उधर का, वही भगवान तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ भक्ति कर रहा है, प्रेमा में भक्ति कर रहा है, उसको भी वही स्थान मिल जाएगा जो एक बहुत ज्ञानी है और जो सब चीजों का दर्शन करता है, हर चीजों को बराबर समझता है। और इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि दोनों का अचीवमेंट सेम है, दोनों में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो अभी भगवान एक्चुअल में उसको ये समझा रहे हैं ना, अर्जुन को उसके जो डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं कि तू अलग अलग मत देख, तू काम कर और इसी के द्वारा तू ऊपर तक पहुंचेगा, मेरे तक आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ प्रभु जी, जो हरे कृष्णा, जो आपने कहा ना कि वही ज्ञानी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेम पूर्वक भक्ति करने से भी पहुंच सकते हैं, तो उन तक भगवान पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं 3.04। यहाँ कहते हैं, न कर्मणाम अनारभ्यता नैष्कर्म्यम पुरुष श्रुते, न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधि गच्छति।
न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ लिखा है ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पे, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तुम कर्म से विमुख हो जाते हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम अपने कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हो। मतलब अगर कोई सोचे कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, कई बार हो जाता है घर में झगड़ा हो जाता है, अरे नहीं करना मेरे को, तुमसे 3-5 घर में बहस करते रहते हो मेरे से, मैं जा रहा हूँ सन्यासी ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हिमालय, तुमसे मेरे को रहना नहीं, मैं इस्कॉन में जाके रहूंगा। तो ये हो गया कर्म जो है ना, कर्म से विमुख होना। तो अगर कोई ऐसे कर्म से विमुख हो जाएगा तो उसको कर्म फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो सोचेगा कि मैं घर की परेशानियां छोड़ के निकल जाऊं जंगल में, तो जो कर की परेशानियां कर्म फल के रूप में आने वाली थी, क्या उसको नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, गांव में जो है ना अकाल आ जाता है, पानी नहीं होता, खेती नहीं हो रही है, अन्न की परेशानी हो गई, खाने को भूख मर रहे हैं सब बेचारे, खाना नहीं है। तो उस गांव का एक लड़का, युवा लड़का बोलता है मैं शहर जा रहा हूँ यार, मेरे को इस गांव में नहीं रहना, मैं वहां जाऊंगा, वहां कमाऊंगा, आराम से रहूंगा, मैं यहाँ तो अकाल में कैसे रह पाऊंगा। तो घर से निकलता है, डब्बा वब्बा लेके खाने का, शहर जाता है। रास्ते में गांव गांव से निकलता है शहर के लिए, रास्ते में रुकता है, ढाबे वाबे में रुकता है, रेस्टोरेंट में रुकता है। तो देखता है कोई उसको फॉलो कर रहा है, एक काला रंग का जो है ना परछाई उसको फॉलो कर रही है। तो उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम क्यों फॉलो कर रही हो मेरे को? तो वो परछाई जवाब देती है कि मैं तेरा कर्म फल हूं। तू अगर ये सोच रहा है कि तू कोई स्थान बदल देगा, कोई जो है समय बदल जाएगा, या जो है ना किसी अपना वातावरण बदल देगा, तो तेरे को कर्म फल नहीं मिलेंगे, तो ऐसा गलत है। तेरे को तो वो पूरे पूरे कर्म फल मिलेंगे जो तेरे प्रारब्ध में है। तो इस प्रकार अगर कोई अपनी कर्तव्यों को छोड़ के सोचेगा कि मैं ये छोड़ देता हूँ, इससे मेरे को दुख हो रहा है, मैं वो छोड़ दूंगा, उससे दुख हो रहा है, तो वो अपने कर्म फलों को नहीं छुटकारा पा सकता। भक्त बन जाएगा तो भक्त के समाज में दुख मिलेगा उसको, जगह छोड़ देगा, गांव से शहर में चला जाएगा तो शहर में दुख मिलेगा उसको, और दोस्ती तोड़ देगा, अलग दूसरे लोगों के साथ रहना चालू कर देगा तो दूसरे लोग उसको दुख देंगे। तो जहां जैसी स्थिति में रहेगा वहां वो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। अच्छा, दोनों चीज अलग अलग है ना यहाँ पे। कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुट न पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तो सिर्फ अगर संन्यास अगर सोचेगा मैं ले लूं और जो है ना सिद्धि मिल जाएगी, छोड़ देता हूँ कामकाज और सन्यासी बन जाता हूँ, तो भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो खाली दिखावे का सन्यासी रहेगा, खाली दिखावे का गुरु रहेगा, क्योंकि उसने अपने सारे के सारे कर्तव्यों का सीधा सीधा सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो क्रम वाइज जो है ना सन्यासी होता है, मतलब पहले जो है ना ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। तो जो प्रॉपर चैनल से जाएगा सन्यासी बनने, तब तो वो सन्यासी बन पाएगा, और तब तो उसको जो है ना उसको सिद्धि मिलेगी सन्यासी की। लेकिन अगर जो बोलेगा मैं छोड़ दूं, गृहस्थी का बोझ भारी पड़ रहा है, मेरे को बच्चों का बोझ भारी पड़ रहा है, मैं सीधा सन्यासी बनता हूँ, मेरे को नहीं करना, तो उसको सिद्धि नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला। 0/0 अंडा मिलेगा। पहले बोलते थे ना हम लोग बचपन में स्कूल में बगैर पढ़े जाते थे ना, तो हम क्या बोलते थे, तेरे को तो अंडा मिलेगा आज। तो वही मिलेगा अगर सन्यासी बन जाएगा बगैर किसी योग के, बगैर अपनी ड्यूटीज के, तो उसको अंडा मिलेगा। सॉरी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बचपन की यादें आ जाती है। तो
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, भौतिकवादी मनुष्यों को हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो जो केवल दिखावा करता है सन्यासी का, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको जो है ओवरऑल परेशानी मिलेगी और उसकी इंद्रियां फंसी रहेंगी अपने खाली इंद्रिय तृप्ति में। तो सन्यासी हम किसको माने? यहाँ पे जो है ना सन्यासी मानना भी जो है ना, आगे लिखते हैं, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो जब तक उसका हृदय ही शुद्ध नहीं है तो ऐसा सन्यासी क्या करेगा? समाज में उत्पात ही मचाएगा। और दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग और स्वल्प मस्य धर्मस्य त्रेतायते महत्व है। इसका क्या मतलब है? अब थोड़ा देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही है। एक तरफ तो कहते हैं बगैर जो है तुम कर्म के या बगैर अपने कर्तव्यों को छोड़ के आ जाओगे, सन्यासी बन जाओगे तो कुछ सिद्धि मिलेगी नहीं। अब यहाँ लिखते हैं दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन समझाएगा मेरे को? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, मेरे एक हाँ, ध्यान में बताइए। आया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकती हूँ। जैसे मैरिड पर्सन है तो मैरिड पर्सन अपने पूरे गृहस्थ का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज फुलफिल करके काम करता है तो भी वो जा सकता है। एंड अदर देन जो स्पिंस्टर है या बैचलर्स है, दो दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट दे हैव देयर रूटीन वर्क, दो दे कैन गो। ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है, आप इसको क्लियरिफाई करें। नहीं, आप जो है तह तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप जो है जो इसके अर्थ है वो नहीं समझ, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं प्रयास करूं। हाँ हाँ बिल्कुल करिए ना, हम तो चाहते ही हैं। मुझे लगता है प्रभु जी, देखिए जो 4 आश्रम बने हुए हैं उसमें कुछ हाँ, लोग जो है गृहस्थ में चले जाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए नियत कर्म करते हुए भगवान का आराधना करते रहते हैं, तो वो तो ठीक है, अलग हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत में ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं और उसके बाद गृहस्थ धारण नहीं करते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान के प्रचार प्रसार में। तो ये चीज बताई है कि वो तो नियत कर्म तो इस साइड से छोड़ दिए हैं, लेकिन दूसरे साइड से भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारा दिन उस पर लीन है। ये चीज शायद समझाया गया इसमें। मतलब आपके कहने का मतलब एक और जो ब्रह्मचारी लोग हैं जो कुछ अपने घर का आश्रम जो कर्तव्य स्वीकार नहीं करते, डायरेक्ट भक्ति में लगे रहते हैं, उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और जी दूसरी ओर जो सारे आश्रमों को फॉलो करते हुए, सब चीज जी का कर्तव्य पालन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं अंदर ही अंदर, उनको भगवान स्वीकार करते हैं। जी 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 है जी ना? जी। हाँ, ये तो ठीक है, आप एकदम सही कह रहे हो। इसमें कोई भी जो है ना फर्क नहीं है, आपकी समझ मतलब आप जो एकदम सही कह रहे हो। लेकिन इसमें ये लिखा है दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके मतलब आप सपोज करो गृहस्थ हो और आपके जो कर्म है बच्चों के प्रति, अपने स्वधर्म जो है अपने घर के प्रति, उसको भी ना करते भगवान की दिव्य सेवा करते तो भी उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करते उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। समझ रहे हो? मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही है यहाँ पे। सेम थिंग प्रभु जी, वही मैंने भी वही कहा कि ऐसे ही होता है। मीन्स करता दिखता है कि इंसान कर रहा है पर फिर भी वो अलग है, और यहाँ से दिखता है नहीं कर रहा है बट स्टिल ही इज पुलिंग ऑल द लोड्स एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू। नहीं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया ना उसने, नियत कर्म नहीं कर रहा नहीं वो, नहीं, यही तो लिखा है नियत हाँ करके भी हाँ, भगवान नियत की कर्म दैनंदिनी के नियत कर्म ये गृहस्थ जीवन के नहीं कर रहा है, पर जो भगवान की तरफ करना है, जो सबके लिए सोशलाइजेशन के लिए यूजफुल है, वो कर रहा है, जो दिखता नहीं है। देखने वाला तो भगवान है ना, उसको मालूम है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से ऐसा दिया गया है। तो गहन विषय है। कौन और बताएगा? गौतम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है
तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते। तो प्रभु जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि वह उस मार्ग में जो भी, तो यहाँ पे प्रभु जी भक्ति योग की बात चल रही है कि भक्ति योग जो होती है वो बाकी जो कर्मों से मतलब ऊपर होता है। तो अगर वो भक्ति योग अच्छा करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, तो जो उनकी जो नियत कर्म है जो उनको करना होता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान ऑटोमेटिक सारी चीजें, उनको जब भक्ति करते हैं, भगवान के अनन्य में सेवा करते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक सारी चीजें में प्रदान कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति योग कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि सारी चीजें स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी, हरे मुझे जो कृष्ण। समझ में आया वो ये है कि जैसे जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक अगर हम सारी ड्यूटीज कर भी रहे तो भी वो स्वीकार नहीं होती। लेकिन अगर हमारा हृदय शुद्ध है, भक्ति हमारी इतनी दृढ़ है, तो फिर हम अगर नियत कर्म नहीं भी करते हैं तो भी वो स्वीकार हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर भक्ति हरे कृष्णा प्रभु है जी। तो नियत। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या हम यहाँ 2.15 का एग्जांपल ले सकते हैं जिसको आपने बताया था कि किस प्रकार से हम जो पुरुष चेतना में होते हैं, सुख दुख से विचलित नहीं होते हैं, अपने स्वधर्म परोधर्म को करते हैं, और उसका एक एग्जांपल आपने चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का भी दिया हुआ था कि वो किस प्रकार से हम अपने मुक्ति मार्ग को बना सकते हैं। तो क्या ये इस पर आएगा? आप सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं माता जी। तो हरे बिल्कुल कृष्ण सही है। प्रभु। जैसे हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें अपने को ऐसा है क्या प्रभु जी, इसमें हमको कर्म बंधन में आसक्ति रहना है, उसमें छुटकारा लेके करना है अपने को? नहीं, कर्म बंधन में तो ठीक है, आसक्ति नहीं रखनी है। और कर्म के जो है कि खाली जो है कर्म करके आसक्ति भगवान में रखनी है, ये तो ठीक कह रहे हो आप। लेकिन यहाँ लिखा है कि कर्म के कर्तव्य जो आपके ऊपर है, नियत कर्म, वो भी नहीं करते हो आप, तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सन्यासी वो है जो अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने कर्म योग करे, जो उसके ऊपर ड्यूटीज हैं, नियत कर्म है, वो स्वधर्म में कर्तव्य रूप में करे, और तब सन्यासी बने, तब वो जो है प्रॉपर सन्यासी कहलाएगा। और दूसरी ओर कहते हैं कि जो सब छोड़ देता है वो भी सन्यासी, अगर वो मेरे प्रति भक्ति करता है तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। देखो, इसमें ये है, माता जी ने एकदम सही पॉइंट कहा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण कर लिया, जबकि उनकी उसी समय कुछ समय पहले शादी हुई थी, और उनकी माता थी जिन दोनों का कर्तव्य था उनके ऊपर, उन्होंने उसको छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया। तो ऐसा होता है कि जो शुद्ध भक्ति होती है ना, वो करने से भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आप हर चीज भगवान के प्रति अनायामस मतलब छोड़ दोगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक बार खोलो आप श्लोक क्रमांक 141 का तात्पर्य खोलिए, अध्याय 1 श्लोक 41। इस तात्पर्य पेज नंबर 54 में यहाँ पे लिखा है, भागवत का वर्णन है 11.5.41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप नृणाम पित्राणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मतलब जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता से चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि जो सीरियस होता है, बहुत सीरियस, गंभीरता पूर्वक, और अपने कर्तव्यों का सब त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला गया और खाली भगवान की प्रेमा भक्ति कर रहा है, तो उसके सारे कर्तव्य उसको छुटकारा मिल सकता है कि ठीक है, तूने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, तुमने अपने पत्नी को भी छोड़ दिया, तुमने अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर खाली जो है ना, आपने दिखावे का संन्यास ग्रहण कर लिया कि ठीक है, मैं कर्तव्यों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरे को करना नहीं है, बोझ लग रहा है, परेशानी लग रही है, तो आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक और श्लोक 18.49 खोलिए।
18.49 यहाँ पे पढ़िए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो बैलेंस्ड है, आत्म संयमी है, और जो अनासक्त है, जो अनअटैच्ड है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, उसको भोग नहीं भोगना, ये कंडीशन समझ में आ रही ना? मतलब ये अगर कंडीशंस आएंगी तो आपके सारे कर्तव्य, आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है, थोड़ी भी भौतिक भोगों की परवाह है आपको, नहीं ये भी प्राप्त तो करना चाहिए। सन्यास है तो इसका क्या मतलब है प्रभु जी टीवी देखना छोड़ दे क्या? सन्यासी है इसका क्या मतलब है प्रभु जी? थोड़ा तो अच्छा कपड़ा पहन लें क्या? गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहनेंगे क्या? तो अगर ये कंडीशंस नहीं है, सपोज करो थोड़ा सा भी उसको भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति है, तो उसका सन्यास फिर जो है ना वो कैटा हो जाएगा, खाली दिखावा हो जाएगा। लेकिन अगर जिसके प्रति जिसने पूर्ण रूप से अपने आप का सब दे दिया, जैसे तुकाराम महाराज थे, गृहस्थ थे और सन्यासी भी थे। अब देखो कैसे हो रहा है काम। तुका महाराज की जो है ना एक कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, तुकाराम महाराज इतने गरीब थे कि उनके पास एक ही वस्त्र था, और उनकी बीवी के पास भी एक ही वस्त्र था, एक ही साड़ी थी। वो नहाने जाती थी जैसे तालाब में, तो अपनी बेटी को देती थी वो साड़ी कि तू उसको धो दे और सुखा ले, मैं नहा के निकलूंगी फिर इसी को पहनूंगी, क्योंकि साड़ी एक ही है। इतनी गरीबी थी। तो एक बार जब नहा रही थी तो उसकी बेटी ने साड़ी धो के साइड में रख दी पत्थर में तालाब किनारे, और तुकाराम महाराज जो है साइड में भजन कर रहे थे अपना। एक गरीब आई औरत, उसने बोला तुकाराम महाराज से, हे प्रभु साड़ी नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कुछ दे दो कपड़े। तो उन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी जो थी वो दे दी, बोले ले जा। अब देखो उसकी पत्नी की एक ही साड़ी है, वो भी सुखा के डेली नहाती है तो रख के बाहर, तो फिर नहाती है, फिर निकलती तो पहनती है, वो भी साड़ी देती तुकाराम महाराज। अब वो क्या देखते हैं आप समझो, उनकी दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि तो सब भगवान, सब समान है। बोले मेरी बीवी और इसमें कोई फर्क नहीं, सब भगवान के अंश हैं। कपड़े और बगैर कपड़े में क्या अंतर है? सबकी उनकी दृष्टि एक्चुअल में ऐसी होती है। लेकिन जो भौतिक आदमी होते हैं ना, उनकी दृष्टि अलग होती है। तो उनकी बीवी जो है जब वो देखी बहुत परेशान हो गई, बोले क्या तरीका ये, और मतलब बहुत दुखी हो गई। बोले कैसा मेरा पति है, अपने भगवान को, विट्ठल को, भगवान को उन्हें याद की, क्या पति दे दिया है भगवान, ऐसा क्या कर दिया मेरे साथ, मेरा जीवन आपने तबाह कर दिया। भगवान को क्या होता है, जो भक्त होते हैं ना वो बोल सकते हैं। जो भक्त होते हैं ना उनकी अलग ही रिलेशन चलता है भगवान से, उटपटांग बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बोले यार तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया है, अब मैं क्या पहन के आऊं? तो उस समय फिर जो है ना भगवान की ऊपर आकाश से, भगवान से ना उसको लक्ष्मी जी की साड़ी प्राप्त हुई। फिर विट्ठल की वाइफ लक्ष्मी जी की साड़ी, क्योंकि भक्त हैं यार, भक्त हैं तुकाराम महाराज, इतने बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। फिर वो साड़ी पहन के वो निकली बाहर, तब सब लोगों ने देखा, बोले अरे इतनी सुंदर लग रही हो, बाप रे बाप। तो ऐसे होते हैं भक्त, जिन्होंने, जिनकी दृष्टि एक्चुअल में ना अलग ही हो जाती है। दृष्टि एक होती है, एक आना ईशोपनिषद का मैं श्लोक निकाल के रखा हूँ, 6वां और 7वां मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ईशोपनिषद मंत्र नंबर 6, यहाँ लिखा है, मैं सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो ये होता है एक्चुअल में देखने की दृष्टि। और मंत्र नंबर 7 में कहते हैं, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो ये जो दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि बदल जाती है जैसे जैसे ये भौतिक भोगों के प्रति, और जैसे जैसे भगवान की अंदर जो है ना कृपा मिलेगी, और जो भगवान को हर कहीं व्याप्त देखते हैं, तो फिर वो
एक्चुअल में देखो जो है ना, एक कैटअप जो दिखावे के लिए होता है ना, वो वैसे भी हम देखते हैं, जैसे सब्जी हो गई, कोई भाजी हो गई, इंजेक्शन दे के जबरदस्ती उसको मीठा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो क्या वो उतनी पोषक होती है? उसमें पोषण नहीं होता, वो खाली दिखावे के लिए। वैसी सन्यासी अगर खाली दिखावे के लिए खाली वस्त्र धारण कर रहा है, लेकिन ऐसी चाहिए उसको, भैया हम इसमें चलते हैं, हम तो इतना पैसा हमारे तंबू बम्बू में लगता है तब हम कथा करते हैं, नहीं तो कथा नहीं करते हैं, तो वो खाली दिखावे वाले, उनसे फिर दूर ही रहना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में कभी भी कोई भी ज्ञान का पैसा नहीं ले सकता आदमी। कभी भी ज्ञान अगर कोई दे रहा है, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, कोई भी ज्ञान अगर वो दे रहा है, वो पैसा नहीं ले सकता। क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। तो पैसा अगर लेगा तो हेतु बदल जाएगा, उसका कारण ही बदल जाएगा ज्ञान देने का। तो हमारे को समझना चाहिए कि कितनी गहराई है, फिलॉसफी है ये सारी। वही अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना, बिगर फिलॉसफी के धर्म जो है ना, खाली भावुकता है, मेंटल है खाली वो। तो फिलॉसफी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है। ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं होंगी तो फिर आप खाली जो है ना भावुकता में आ जाओगे, फिर खाली जो है ना वो वही छेदे करोगे और यही सब करोगे, फिर अपने आप को जो है ना शरीर को तकलीफ देना चालू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है कोई, तो अपन ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। संन्यास वाला पहला कौन सा एग्जांपल दिए थे प्रभु जी, और किस अध्याय का कौन सा श्लोक है? 1.41 का तात्पर्य में जो श्लोक है भागवतम का, कौन सा 11 पॉइंट कौन सा है भागवतम का, देख लो ना। 141 श्रीमद् भागवतम 11.5.41 ये वाला श्लोक है। इसमें लिखा है क्लियर कट कि आप अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ सारी चीजों का जो है ना त्याग करके, भौतिक वस्तुओं का, आप भगवान की शरण में जाओगे, तो फिर आपके सारे कर्तव्य एग्जेम्प्टेड हैं। फिर आपको जरूरत नहीं है कोई घर के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति करने की। और सेम टू सेम श्लोक क्रमांक 18.49 में भी लिखा है भगवत गीता में, उसमें भी यही लिखा है कि 3 चीजें अगर हैं, पूर्ण रूप से आत्म संयमी है, और जो है ना गंभीरता है, और भौतिक भोगों के प्रति अनासक्ति है, तो फिर उसके सारे कार्य जो है ना भगवान के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्लियर तो है मेरे ख्याल से, किसी का कोई डाउट तो नहीं है। हमारे प्रभु जी नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? तो नरसिंह मेहता का तो मैंने ही दी। अच्छा, नरसिंह मेहता, ओके ओके, जूनागढ़ वाले नरसिंह मेहता, हाँ हाँ, वो भी तो प्योर बराबर है, बिल्कुल ले सकते हो। तो वो भी गृहस्थ थे नरसिंह मेहता, और वो भी पूर्ण रूप से शरणागति थी भगवान की, और सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ देते थे। बिल्कुल सही कह रही माता जी, नरसिंह मेहता भी सही एग्जाम्पल। तो गृहस्थ होते हुए भी वो सन्यासी कहलाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि, मैंने बताया ना, अभी देखा ईशोपनिषद में बताया ना कि कैसे देखते हैं वो चीजों को, हर चीज को, हर चीज में भगवान को देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। किसी भी चीज को अपने और दूसरे, ऐसा भेदभाव ही नहीं रहता उनके अंदर। पैसा, घर बार, इन सब में कोई मोह नहीं रहता। जो है सब प्रभु का, मेरा क्या है, ऐसा फीलिंग आती है। तो हम देखते हैं हमारे जो गोस्वामी लोग थे, वो लोग खाना पीना नहीं खाते थे। जो है कौन, तो हमारे छठ गोस्वामी में जो है 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, वो भी थोड़ी सी पत्ते में। भट्ट गोस्वामी क्या थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे क्या? गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, जो 3 दिन में सिर्फ छाछ पीते थे और ग्रंथ लिखते रहते थे। इतना भगवान, इतना रम गए थे उसमें भक्ति में कि उनको भान नहीं होता था कि मैंने कुछ खाया नहीं। ये भक्त उनको जबरदस्ती देते कि अरे आपने 3 दिन हो गए कुछ लिया नहीं, लो लो लो।
मतलब ये स्थिति होती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती उन लोगों को जो ऐसे प्रेमा भक्ति में लग जाते भगवान की। उनको अपना भान ही नहीं रहता कि मेरे को ये पूरा करना है, मेरे को नहाना है, मेरे को ये पाना है, ये अपना देखभाल करनी है, जो भी XYZ, कुछ ध्यान नहीं रहता उन लोगों को। तो इस प्रकार जो पूर्ण शुद्ध भक्ति में लगता है उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए स्वयं भगवान आते हैं। एक सक्कूबाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, सक्कूबाई, जिसके घर में आके भगवान सक्कूबाई के वेश में उसके घर का काम झाड़ू पोछा किए है उनके। और एक और जो है ना, कौन सी कथा आती है जिसके घर में भगवान नौकर बन के रहे थे? तो मुझे किसके घर में जगन्नाथ रहे थे? भगवान का था शायद कुछ। नहीं, जगन्नाथ भगवान का नहीं था। एक साउथ के थे जिनके घर पे भगवान नौकर बन के रहे। वो यात्रा पे चली गई थी ऐसा कुछ था। वो तो सक्कूबाई वाली थी ना, वो तो बराबर है। सक्कूबाई यात्रा पे चली गई थी, विट्ठल जी के जो है ना वारी करने गए थे, 250 किलोमीटर की, पैदल निकल गई। तो उन्होंने वहां पे भी कुछ घर का काम संभाला था ऐसा कुछ था। हाँ, वो तो भगवान चले गए थे ना। सक्कूबाई को जब उसकी सास ने हाथ पैर बांध दिए थे रस्सी से, तब भगवान स्वयं उसके पति का वेश लेके गए और उसका रस्सी खोली और भगवान ने बोला तू जा, मतलब उसके पति ने बोला, ऐसा मान के चलो, क्योंकि भगवान उसके पति के वेश में थे, तब बोले तू जा वारी करने, मैं देख लूंगा माता को। फिर वो जब गई तो भगवान उसके पति का वेश लेके बैठे थे, फिर उन्होंने खुद को सक्कूबाई का वेश ले लिया और खुद बंध के बैठ गए उस रस्सी में। सोच रहे हो कितना बड़ा भगवान ने क्या किया। फिर वो जब रस्सी में बंधे हुए थे तब सास को आखिर करुणा आई, बोले चल काम कर, घर का काम कौन करेगा। फिर रस्सी खुलवाई, फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, पूरे घर का काम किया उन्होंने, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, सब करना। फिर जैसे जैसे भगवान ने खाना बना के अपनी सास को, मतलब सक्कूबाई की सास को खिलाते थे, तो भगवान के हाथ का खाना, तो सक्कूबाई का सास का खाते खाते ना उसकी भी चेतना चेंज हो गई, क्योंकि भगवान के हाथ से खा रही थी वो। फिर उसको थोड़ा सा प्रेम आया धीरे धीरे, और वहां सक्कूबाई ने भगवान के दर्शन करते करते अपना देह त्याग दिया। बोले अब मेरे को नहीं जीना, मैं नहीं रहूंगी, तो उन्होंने देह त्याग दिया। तो जिनके साथ गई थी वो उसका जो है ना अंतिम संस्कार करके उसका करमंडल में ला रहे थे उसकी जो है। तो फिर क्या हुआ, माता लक्ष्मी जो थी ना वो विचलित हो गई, बोले ये तो मेरे पति जो है वहां चले गए सेवा करने, अब सक्कूबाई तो मर गई तो मेरे पति आएंगे ही नहीं फिर वापस, वो तो सेवा ही करते रह जाएंगे वहां। तब फिर उन्होंने उन पंडितों को बोला नहीं रखो तुम इसको, वापस मैं जीवित करूंगी। तो फिर उन्होंने वापस सक्कूबाई को जीवित किया। फिर सक्कूबाई गई, तब जाके भगवान वहां से रिलीज हो पाए, ड्यूटी छोड़ पाए उसकी। तो ऐसे है भगवान जी। अमित प्रभु का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी इसी के तात्पर्य में दिया था प्रभु जी, चौथा नंबर श्लोक है, इसके तात्पर्य में दिया एक लास्ट में, स्वल्पस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, इसका क्या मीनिंग है? ये श्लोक क्रमांक 2.40 है। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो ये श्लोक का वर्णन है 2.40 का, जिसमें कहते हैं कि थोड़ा सा भी धर्म के प्रति कार्य किया गया है तो उसका कभी भी नाश नहीं होता, और वो महान से महान भय से आपकी रक्षा करता है। ठीक है, सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ठीक है, मिल गया प्रभु। सत्यम प्रभु। भक्ति त्रिलोचन है क्या प्रभु जी? भक्ति त्रिलोचन है क्या प्रभु जी? त्रिलोचन मतलब हमारे सत्यम प्रभु का क्वेश्चन है, क्या भक्ति त्रिलोचन है? कौन जवाब देना चाहेगा? जो नौकार है, बन कर गए थे। ये शायद भक्त का नाम बता रहे हैं। भक्त का नाम है त्रिलोचन। भक्ति त्रिलोचन है क्या इसका? प्रभु जी आप अभी पूछ रहे थे ना, वो एक एग्जांपल है कथा का, ये तो नाम बता रहे शायद। अच्छा, वो जो जिसके यहाँ नौकर बन गए थे, जी भूल गया उसी को यार, बता वो रहे हैं। पता ही भूल गया, लेकिन बहुत अच्छी कथा थी वो। उसमें क्या था
मेरे ख्याल से ये इनकी थी शायद, जो नरसिंह मेहता की थी, किसकी थी शायद। प्रभु जी तो त्रिलोचन मतलब 3 आंखों वाला ही होता है, शिव जी के बारे में बता रहे। त्रिलोचन मतलब 3 आंखों वाला, वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति त्रिलोचन है क्या, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, भक्त क्वेश्चन क्लियर नहीं। त्रिलोचन के विषय में पूछ रहे हैं प्रभु जी, कोई भक्त होंगे त्रिलोचन। चलो ठीक है, आप फोन करके पूछिएगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा, हम सोचेंगे। ठीक है। जी तो नरसिंह मेहता के घर में भगवान नौकर का काम किए थे, मेरे ख्याल से नरसिंह मेहता ही थे। तो जब श्राद्ध आया था तो पंडित लोग नहीं आ रहे थे उनके घर में, तो जो है बाकी लोग आए, ब्रह्मचारी लोग, ब्राह्मण लोग नहीं आए, क्योंकि बोले कौन जाएगा नरसिंह मेहता के यहाँ। तो ऐसी कुछ कथा है। फिर वो लोग आए तो उनका नौकर था, वो स्वयं भगवान थे, उन्होंने पकवान बना बना के सबको खिलाए, सबको आनंद हुआ। और नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा स्वयं भगवान उसके यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। तो कथा है, मैं आपको कल परसों सुनाऊंगा, एक बार दोबारा रिवाइज करके, याद करके। ठीक है, तो हम आज का सेशन को क्लोज करते हैं अब यहाँ पे। पढ़िए आप, लेकिन ना तात्पर्य पढ़िए अपने अपने घरों में, क्लियरिटी हो जाएगी। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।